क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए सरकार गिर जाएगी? क्या एनडीए सरकार के मंत्री नाराज चल रहे हैं? क्या एनडीए गठबंधन के लोग पूरी तरह से खफा हैं और अंतर्कलह चल रही है? आखिर क्यों जेडीयू और बीजेपी के लोग धीरे धीरे इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं? एनडीए के नेता सब इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, गठबंधन छोड़ रहे हैं। ये क्या मजाक बनकर रखा है? दर्शकों, आए दिन कोई ना कोई खबरें आ रही है कि जेडीयू से कोई नेता साथ छोड़ रहा है, कोई बीजेपी से छोड़ रहा है, कोई चिराग पासवान से छोड़ रहा है, और ये सब के सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और इस बीच में चिराग पासवान का वो बयान जो और परेशान कर रहा है और भी चुभा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, परखने की कोशिश करेंगे कि बिहार का चुनाव से पहले क्या सरकार गिर जाएगी? क्या उससे पहले जो नेताओं का इस्तीफे का दौर शुरू हुआ, हालांकि चुनाव के वक्त ये होता ही है, तो ये आम बात है, ये कोई बड़ी वजह नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन से इस्तीफा होना ये थोड़ा परेशानी की बात है, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से चिराग पासवान मोर्चा खोल रहे हैं, नितिन गडकरी साहब जिस तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं, अपनी सरकार पर सवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा होता है, ये सब कुछ जो है लोगों को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है कि ये तमाशा चल क्या रहा है, ये क्या एक अलग सी बेचैनी बना कर रखी है। तो चलिए एक एक सवाल का जवाब समझते हैं। इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार गिरेगी कि नहीं, नेताओं के इस्तीफा देने के पीछे का असली सच क्या है और इंडिया गठबंधन का क्या होगा। क्या इंडिया गठबंधन को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये भी हम आखिर में ज़रूर बताएंगे। दर्शकों, जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तरफ से पार्टी के लोग जो हैं दरअसल साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले खबर आई कि जेडीयू की तरफ से इस्तीफा हुआ नेताओं का, कभी बीजेपी तो कभी एलजेपी की तरफ से, यानी चिराग पासवान की तरफ से। खैर, ये आम बात इसलिए होता है कि चुनाव के वक्त अगर नेताओं के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो पार्टी अक्सर छोड़ देते हैं और दूसरे पार्टी का हाथ थाम लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमें तो शर्म आती है कि मैं जिस सरकार में हूँ। भाई, आपको शर्म किस बात की आती? आप तो मोदी जी के हनुमान हैं, आपको शर्म क्यों आता है? सवाल ये है चिराग पासवान जी, क्या आपको शर्म तब नहीं आई जो पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया? क्या आपको तब शर्म नहीं आई कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया? क्या चिराग पासवान जी आपको शर्म तब नहीं आई जब पटना के पारस में दिन दहाड़े किस तरीके से गोलियों से भून दिया गया? क्या आपको तब शर्म नहीं आई जब इस बिहार के ही छात्रों को इस ठिठुरती हुई ठंड में उनके पीठ पर लाठियों से जो है बौछार किया गया, उन पर जो है पानी का जो है किस तरीके से वाटर कैनन छोड़ा गया? तब क्यों नहीं शर्म आया चिराग पासवान जी? अब उनको शर्म आने लगा। क्या इस शर्म का मतलब ये है कि एनडीए के अंदर शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उसकी पीछे की वजह कहीं पार्टी छोड़ना तो नहीं है, कहीं साथ छोड़ना तो नहीं है, एनडीए से अलग होना तो नहीं है? ये तो खैर उनके ही दिल में है और वो कहीं ना कहीं इशारा कर चुके हैं। वो ये कि पूरी सीटों पर वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं कि भाई हम पूरे सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अब बड़ी मन से घूम घूम कर कस कर वो बोल रहे थे। तो ये बात अब नीतीश कुमार जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा, मोदी जी जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा। नहीं तो इन लोगों को झटका लगने वाला है चिराग पासवान की तरफ से, क्योंकि ये जो खेल कर रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए के अंदर नाराज़गी चल रही है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, जो लोग एनडीए सरकार पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, ये तो और भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि इन सवालों का जवाब ना नीतीश के पास है, ना सम्राट के पास है, ना चिराग के पास है और ना मोदी जी, ना अमित शाह के पास है। क्योंकि ये सवाल कुछ उठाते हैं, जवाब ये लोग कुछ देते हैं। इसका मतलब ही यही है कि इन लोगों के पास सवालों का जवाब नहीं है। तो दर्शकों, इसी बिहार पे मैंने कहा कि क्या बिहार चुनाव से पहले ही सरकार का कहीं पत्ता तो नहीं कट जाएगा? क्या गिर तो नहीं जाएगी? क्या चिराग के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है? वो क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? नेता जो चाहे छोटे हों या बड़े हों, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से? इन्हीं तमाम सवालों को देखकर लगता है कि क्या बिहार की सरकार कहीं तिलमिला तो नहीं गई है, चरमरा तो नहीं गई है, क्या गिरने वाली तो नहीं है? इसको लेकर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वही दूसरा सवाल जो सबसे अहम है, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर, एसआईआर को लेकर, उस पर हम खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, जो सदन के अंदर ज़बरदस्त तरीके से घमासान मच रहा है।